जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अवध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अवध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि सांसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि सारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती है, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, उस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करते स्वामी, सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल एक तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहल एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं
चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बार बार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। मैं पार अवश्य हो जाऊंगा, तुमने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे मात पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तिनके चरण कमल मन सेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जीव काज जग आए गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अपना भेद बतावे गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अलख स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूपी रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। पुरुष अनामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सबके स्वामी आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उनकी शरण मेरे मन ले, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव धाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव धाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, ये संसार बहुत विलक्षण है, लेकिन जब इस संसार को आप छोड़ोगे
जो कि एक न एक दिन छोड़ना ही है। शरीर छूटने के बाद आप पाओगे कि सब कुछ सिनेमा की तरह था और खत्म हो गया, और आपने अविद्या माया के फेर में फंस के आपने एक और अमोलक अवसर, एक और कीमती मौका, एक और अनमोल जीवन आपने व्यर्थ कर दिया। ये मानव तन आपको थोड़े समय के लिए मिला है, और ये तन, ये शरीर, ये देह, ये आपसे वापस लेना तय है। जिसने इस देह को दिया है एक दिन आपको इसमें से निकाल बाहर कर देगा, और तब बहुत सुंदर तरीके से रखी हुई, सजाई हुई, संवारी हुई ये देह, ये शरीर राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा। फिर आप कहां जाओगे? इस प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा अभी से, और जीते जी सांसों की पूंजी रहते हुए जब तक आपका हृदय धड़क रहा है तब से इस पर विचार आपको करना चाहिए। जब आप इस देह में बांधे गए तो यहां पर ऊपर 6 दल का कमल, जन्म, हस्त, परिणाम, वृद्धि, छिन्न और मृत्यु, इसमें बांध दिए गए, और आपकी देह बनी। रज और विरज को जब फेंटा गया, कूटा गया, तब भ्रूण बना, और फिर उसके दूसरे कमल दल ने उसके अंग बनाए, और पूरा शरीर तैयार कर दिया तीसरे कमल दल ने, और चौथे कमल दल ने उसको फुला दिया। ये बच्चा देखो, ये छोटा है, ये अगले 5-10 साल में आपकी तरह बड़ा हो जाएगा। तो वृद्धि ने उसको बड़ा कर दिया, और बड़ा कर दिया, धीरे 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 इतना बड़ा कर दिया ये फिर अस्त होने लगा। मतलब ये क्षण होने लगा, और एक दिन जब ये क्षण हो गया तब ये देह मिट गई। सबके साथ ये होने वाला। तो जब आप इस देह में नीचे उतारे गए तो आपकी इस पंच भौतिक देह में आपकी सूरत नीचे की तरफ ये बिखर गई, ये इंद्रियों में बिखर गई, और इसकी गति पहले तो मध्यम थी, लेकिन जैसे जैसे होश आया, खिलौने दिखाए गए, बच्चे को रंग बिरंगी चमकदार चीजें दिखाई गई, उसका रुझान बढ़ा। जैसे जैसे 5-7 साल का हुआ, उस अबोध बालक को मन में इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं, और जैसे बड़ा होता चला गया विषय वासनाएं बढ़ती चली गई, और आपकी सूरत की गति नीचे की तरह हो गई। जो गति आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार की तरफ चढ़ना चाहिए, वो नीचे की तरफ इच्छाएं, कामनाएं। अब आप समझो कि आपने प्रारब्ध के साथ जन्म लिया, प्रारब्ध आपके कर्मों से बना, और वो प्रारब्ध इतना सा है, तो इसको आपने काम की कामनाओं और वासनाओं में खर्च कर दिया। इससे क्या हो गया, ये जो प्रारब्ध है ये कमजोर पड़ गया, तो भौतिक रूप से आप अक्षम हो गए, आर्थिक रूप से आप कमजोर रह गए, क्योंकि आपने नीचे की तरफ उतर करके भोग लिया जीवन को। तथ्य को समझो, मूल बात को समझो।
अगर आपने ये रोज पे रोकथाम कर ली, थोड़ा कोशिश करके, श्रम करके, तब क्या होगा? जो चक्र काम का है वही कामनाओं का है। तो इससे आपका भौतिक जीवन ठीक हो जाएगा। अगर आपने काम पे काबू कर लिया तो भौतिक जीवन ठीक हो जाएगा। लेकिन भौतिक जीवन तो कर्म के अधीन बना है, कर्म में बंधा हुआ है। इसको ठीक करने का उपाय मैंने आपको कितना बताया, ढेर सारी बार बार मैंने आपको ढेर सारे उपाय बताए कि खूब सेवा करो। इस जगत में रहते हुए भी आप खूब सेवा करो, जितनी सेवा कर सको। सेवा का भाव रखो। जब भी कुछ करो देने की कामना रखो, लेने का कभी सोचो मत। और किसी का आ जाए तो बहुत प्रसन्न मत होना, हजारों लाखों गुना चुकाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि सामने सामने ही चुका दो। 1 रुपए भी किसी का कर्जा आपके सर पे न रहे, बांटो खूब। जब आप बांटते हो तो वो बढ़ता है, यानी कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। जब आप देते हो तो ये लौट लौट के आपके पास आता है। अब बात ऐसी है कि भौतिक उन्नति कर ली जाए तो क्या भौतिक उन्नति पारलौकिक यात्रा में बाधक है? अगर हम सेवा करते हैं, सेवा करके एक अच्छा जीवन बन जाता है, तो फिर अब ये बहुत गहन प्रश्न है, इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले समझो कि अच्छा जीवन के लिए हम प्रयास करें या आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोशिश करें। तो एक बात समझ लो कि सड़क एक ही है, रास्ता एक ही है, दो नहीं है। आपको उसी रास्ते पे चलना है। जो रास्ता आपको बाहर की तरफ लेके जाता है वही भीतर की तरफ लेके जाता है। तो पहले इस रास्ते पे तो आओ, फिर बाहर जाना या भीतर जाना ये तय कर देना। पर एक बात समझ लो, जो कारण आपको दरिद्र बनाते हैं, दीनहीन बनाते हैं, कंगाल बनाते हैं, रंक बनाते हैं, वही कारण आपकी आत्मिक उन्नति में भी बाधक बनते हैं। यानी घृणा, निंदा, द्वेष, जलन, ये सब अवरोध हैं। लोभ, मोह, ये सब विकार हैं सारे के सारे। जब तक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में उलझे रहोगे, आपकी नियत ठीक नहीं होगी, मंशा ठीक नहीं होगी, आप आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से आप दीनहीन और विपन्न रहोगे। लेकिन जैसे ही आपके कर्म ठीक हो जाएंगे, आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जगह शील, क्षमा, विरह, संतोष और विवेक आ जाएगा, आपके भीतर परिवर्तन आ जाएगा, आपके भीतर बदलाव आ जाएगा। जैसे ही आपने इन पर काबू पाया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर अपनी नियत ठीक की, मंशा ठीक की, आपकी भौतिक स्थिति ठीक होने लगी। और जब आपके भीतर द्वेष मिट गया, आपके भीतर लोभ मिट गया, आपके भीतर से घृणा मिट गई, निंदा खत्म हो गई, तो अवरोध मिट गए। अब आप सरल होने लगे, निश्चल होने लगे। तो लौकिक रूप से भी आप समृद्ध होने लगे और आपकी पारलौकिक यात्रा भी निर्बाध चलने लगी। लेकिन जब भौतिक समृद्धि आए तो उसमें लिप्त मत होना, निर्लिप्त रहना। आपने किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को जो कमाई करके बैठा है, कभी कष्ट में पाया है क्या? कभी पाओगे ही नहीं। वो कामना भले ना करे, वो चाहना भले ना करे, वो इच्छा भले ना करे, लेकिन भौतिक समृद्धि नाम की कमाई
करने वाले साधकों के चरणों की धूल है। जब आप नाम की कमाई करने लगोगे तो आप भौतिक रूप से भी संपन्न होने लगोगे। तो ये कैसे हुआ? पहले आपने अपने कर्मों पर कड़ा नियंत्रण किया। संदेह मत करो। शंका कभी भी अच्छी नहीं होती, न पति पर, न पत्नी पर, न मित्र पर, न अपने पर, न पराये पर। आप तो बस विश्वास रखो, दुनिया चाहे जैसी है, मेरा मालिक मेरे साथ है, वो ढाल बन करके, छतरी बन के मेरे साथ है। तो संसार में कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, मेरा बुरा नहीं हो सकता। जब आप ये छतरी खोले रहोगे, जब आप ये विचार करते रहोगे, तो संसार की उल्टी सुल्टी हवा आपके ऊपर लगेगी नहीं, आपके ऊपर लगेगी नहीं। मैं तो बहुत सी चीज सिखा दूं आपको। अभी किसी ने मुझे कहा, अभी आज एक चैनल पर मैं था, तो बहुत तरह के प्रश्न हुए। तो बातचीत में पहले जब बातचीत हो रही थी, उसके बाद फिर बातचीत हुई, होने के बाद लोगों ने कहा कि मूलाधार चक्र तो मूल है, ये क्या दे देगा? तो मूलाधार चक्र में तो सारी याददाश्त है अनंतों जन्मों की, और मूलाधार चक्र का राज खोल दूं तो आप उसी में फंस जाओगे, लेकिन वहीं रह जाओगे। वहां पर गणपति का वास है। आपकी जितनी इंद्रियां हैं उसके अधिपति, यानी इंद्रियों पे काबू करने वाले को गणपति कहते हैं। गण यानी इंद्रियां। तो उसको बिगाड़ करके लोगों ने मूलाधार चक्र के आसपास के हिस्से को गलत तरीके से उच्चारित करना शुरू किया। तो कोई बुरा शब्द नहीं, वो इंद्रियों से ही बना हुआ है। मतलब इंद्री, जैसे कई बार लिंग चक्र को भी इंद्री कह देते हैं, मतलब इंद्रियां हैं सारी की सारी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो मूलाधार चक्र पे जो साधना की जाती है भौतिक रूप से बहुत समृद्धि दे देती है। अगर वो साधना मैं आपको सिखा दूं, बता दूं, आप सब अरबपति, खरबपति और धन संपत्ति के संपदा के मालिक बनने लगोगे, लेकिन उसको भोग नहीं पाओगे। भोग क्योंकि प्रारब्ध तो है नहीं ना। जब प्रारब्ध ही नहीं है तो कैसी हालत हो गई पता है? एक बैंक के कैशियर जैसी। ऐसी बहुत सी चीजें सिखा दूं, साधना सिखा दूं कि घर पे नोट का अंबार लग जाएगा, लेकिन जब आपने कमाई ही नहीं की, इस भेद को समझ लो, जब आपने सेवा की ही नहीं, प्रारब्ध आपने बनाया नहीं, तो कोई भी उपासना कर लो, कोई भी साधना कर लो, कोई भी चक्र सक्रिय कर लो, मूलाधार को पूरा सक्रिय कर लो, नोट का बंडल यहां इकट्ठा हो जाएगा, सोने और चांदी में हो जाओगे, लेकिन आप दरिद्र रहोगे, न भोग पाओगे, न उपभोग कर पाओगे। इस भेद को समझ लो। इस भ्रम में मत रहना कि हम कमाने चले, चलो कमा लो, खूब नोट ले आया, बड़ा आनंद आया। कोई आनंद नहीं आएगा अगर आपका प्रारब्ध नहीं है। अगर आपने प्रारब्ध नहीं बनाया तो एक धेला भी आपके काम नहीं आएगा, आप एक धेला भी भोग न पाओगे। अगर जीवन का भोग करना चाहते हो, एक ही तरीका है सेवा। ये मत समझना कि हमने खर्च कर दिया, कभी गुरूर मत करना, क्योंकि आपने कुछ भी खर्च नहीं किया, आपने तो अपने पास जमा किया। वही बात कि कबीर दास की उल्टी वाणी, पर से कंबल भीगे पानी। तो मूलाधार चक्र पे एकटक ध्यान रोकने से उसकी क्रिया प्रक्रिया है, बता दूं तो आप उसी बुलझ जाओगे। अच्छा लगेगा, घर पे नोट आने शुरू हो गए, सोना आना शुरू हो गया, संपत्ति बनना शुरू हो गई, लेकिन कुछ नहीं, आप तनाव में रहोगे। अगर आपके कर्म तनाव वाले हैं, आप पीड़ा में रहोगे, आपके कर्म पीड़ा वाले हैं। किसी को देखा है कि बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर हो गया या बड़ी असाध बीमारी हो गई और पैसे से ठीक हो गई? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कर्म कैंसर वाले और विकार वाले हैं। कई बार महापुरुषों को कैंसर हो जाता है, तो ये क्यों हो जाता है? या बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं?
जीवों के, उनके बच्चों के ऐसे भीषण भीषण कारनामे जो कौन भोगेगा? या तो वो जीव भोगे या जिसने गारंटी ली है वो भोगे। तो आपके ऊपर तो सदगुरु की छतरी है, आपको अंदाजा ही नहीं है। ऐसे बहुत से लोग, एक बच्चा यहीं बैठा हुआ, कोई संभावना नहीं थी, लेकिन चूंकि विश्वास था उनके परिवार को, उसको, कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी, और एकदम स्वस्थ हो गया। यज्ञ में आया था तो एकदम कंकाल जैसा था, पत्ता दुबला था, लेकिन अभी सब कुछ अच्छा है। ये क्या है? ये विश्वास है। प्रेम करो उस मालिक से, उस प्रभु से इश्क करो। कितना नशा है जब उससे मोहब्बत हो जाती है, आंख से आंसू निकलते हैं, बस उसकी याद आती है, मन तड़पता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन दर्द में नशा होता है, पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा में कितना आनंद होता है, उस विछोह में और वियोग में कितनी कशिश होती है। तुम ही बताओ कि किसी रिश्ते में, नाते में इतना आनंद है, उस दर्द में भी आनंद है। चलो उस मालिक को, उस हुजूर को याद करते हो, वो महबूब तुम्हारा पिया, वो सनम तुम्हारे पास रहता है, वो तुम्हारे साथ रहता है, और यही सच्चा प्रेम है। अपने मुर्शिद से, अपने हुजूर से, अपने रहमान से, अपने मालिक से, अपने प्रभु से, अपने सदगुरु से जो प्रेम है, जो इश्क है, वही सच्चा है। बाकी जगत का इश्क तो सब स्वार्थ से भरा है। बच्चे हुए तो माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे सेवा करें, और सेवा न करें बच्चे तो बच्चे बुरे हो जाएंगे। बच्चे भी चाहते हैं कि माँ बाप जो है हमारी देखभाल करें, अपनी संपत्ति सब हमको दे के जाएं, और जब माँ बाप दान कर देते हैं, किसी को देते हैं, तो बच्चे जो है, अरे संपत्ति के लिए तो भाई भाई को ठिकाने लगाता रहा है। इतिहास है, इतिहास है। तो ये दुनिया के रिश्ते नाते तो सब झूठे निकले। तो न पति के पत्नी के रिश्ते सही हुए, न माँ बाप बच्चों के रिश्ते सही हुए, न दोस्त मित्र यार भाई न बहन। धन संपत्ति की लड़ाइयां हुई, आज भी होती हैं परिवारों में। यहीं पर कई प्रेमी आते हैं, भाई बहनों में कई 2 दशक से विवाद चल रहा। किस लिए? संपत्ति के लिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, सब करोड़पति। आपने भी देखा होगा ऐसे बहुत से लोगों को, लेकिन फिर और की चाहत, और की कामना, उसका विवाद है, और जाना सबको छोड़ के, लेके तो कुछ नहीं जाओगे। अगर जाएगा तुम्हारे साथ तो तुम्हारा कर्म, और तुम्हारा कोई साथ देगा तो तुम्हारा महबूब, यानी मुर्शिद, यानी सदगुरु। ये जग के रिश्तेदार तो यही छूट जाएंगे। किसी को भी तुम प्रियतम मान लो इस मानव तन में, पति को, पत्नी को, बच्चे को, और देह छूट जाएगी तो सबसे पहले वो तुम्हें निकाल के बाहर करेगा कि बदबू आ रही है, जाओ उनका पहले निपटा दो, खत्म हो गए तो। अरे उसी ने घर बनाया, उसी ने सब व्यवस्था की, थोड़ी बदबू बर्दाश्त कर लेते? नहीं, कोई नहीं कर सकता। सब पोल खुल जाती है। नाक दबा दबा के, रुमाल लगा लगा के आएंगे, अगर 10 घंटे 20 घंटे बीत जाए तो ये तो पोल खुल गई। तब ये झूठा रिश्ता, झूठा नाता। सच्चा नाता सिर्फ सदगुरु का है, वही पिया है, वही महबूब है। कोई स्वार्थ नहीं, वो सिर्फ दाता है, केवल देने के लिए आता है, केवल देता है। तुम जो देते हो छोटा मोटा, उसको तो जरूरत भी नहीं है। वो तो शहंशाहों का शहंशाह है, मसल दे तो मिट्टी भी हीरा बन जाती है, मिट्टी भी हीरा बन जाती है। उसको किस चीज की दरकार होगी? तो बात को समझो।
आपको जो दिखाई देता है वो सच नहीं है, तो गुरु को पहचानोगे कैसे? तो तुम तो पारकी हो रही, तुम तो जौहरी हो रही, मालिक को कैसे पहचानोगे? तो मालिक को पहचानने के लिए सबसे सरल ये है कि मालिक को पा लिया जाए तो पहचान हो जाएगी। लेकिन मालिक को पाने में तो पता कैसे चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? तो इसकी पहचान ये है कि गहरी लंबी सांस लो और उसके पास बैठो, उसकी निहारो उसको एकटक, और फिर आंख बंद कर लो। जो सच्चा है तुम्हें खिंचाव सा महसूस होगा। तुम कहने के लिए आओगे 10 बातें, एक का दुक्का कह पाओगे या कुछ न कह पाओगे। उसके आगे तुम मौन हो जाओगे, चुप। उसको देखने का मन करेगा, उसको निहारने का मन करेगा, उसको छूने का मन करेगा, उस पर समा जाने का मन करेगा। वो जो कहे उसके चरणों में बैठ करके खूब रोने का मन करेगा, आंसू बहाने का मन करेगा। सब भूल जाओगे अपने कष्ट और पीड़ा, उसके पास बैठ करके सब भूल जाओगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप परेशान और बेचैन इसलिए हो कि शब्द से आपका रिश्ता टूट गया। और सामने खजाना लेके कोई बैठा है शब्द का, तो खनक और महक और उसकी तरंगे छूने लगती हैं। जैसे कोई प्यासा हो और सामने पानी की बोतल रख दी जाए, पानी बोतल में है लेकिन सुकून आ जाता है कि कई दिन से पानी नहीं पिया, अब एक बूंद मिल जाएगी, सामने भंडार भरा पड़ा है। सुकून, तसल्ली होने लगती है, एक चैन पसंदने लगता है कि पानी सामने है। अब पानी तुमने पिया नहीं, लेकिन पानी सामने आ गया और तुम्हें महसूस हो रहा है, बस चैन आने लगता है। इसीलिए शब्द तुम्हें मिला नहीं है, शब्द की डोर छूटी है, टूटी है, तुम्हारे हाथ से डोर लिंक संपर्क टूटा है, लेकिन कोई शब्द का धनी बैठा है, तुम्हें सुकून मिलने लगता है। तुम्हारे अंतर में एक हुक उठने लगती है। 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के लिए आओगे और घंटों वहां पर बैठे रहने की इच्छा होती है, जैसे कोई चुंबक आ गया। बड़ी सरल पहचान है। छोटे छोटे बच्चे जब शांत होकर के सुनने लगे, समझ लो कोई जादू है। तो ये शुद्धता का एक पैमाना हो सकता है। और जब अंतर में उतरोगे, सब देख लोगे, देखा अगम अगाध। जब तीजे तिल पे जाओगे तो रो पड़ोगे, अरे वो मालिक मेरे पास था, हमने कितनी बार सर झुकाया, लेकिन बहुत बार संदेह से भी छटपटाए, सच्चे झूठे के फेर में भी पड़े, तरह तरह के उल्टे और पुल्टे और सुलटे विचार भी आए। बहुत पछताना पड़ता है जीव को, बहुत पछताता है। तीजे तिल में जब अपने सदगुरु के अंगूठे के नख का बारीक सा टुकड़ा दिखता है, जिसको दूज का चांद कहते हैं, एक बारीक सा नख, उससे इतनी चमक, इतनी खनक, ऐसी महक, यही नाथ द्वारा है, यही तीजा तिल है, यही चरण कमल है जो प्रार्थना करते हो, भरोसो चरण कमल का तेरे। ये प्रार्थना वहां पहुंच के निकलती है हृदय से। यहां तो आपने बस गा ली, लेकिन इसकी असली तड़प वहां पर होती है, कसमसा जाते हो। इच्छा होती है कि बस चरणों की धूल बन जाओ, बस वो अपने चरणों से मसल दे, कुचल दे और उसी में समा जाओ। पर असली जो समाहट होती है, वो समाने की क्रिया प्रक्रिया, वो तो
बिना नाम की कमाई के नहीं हो सकती। उसके लिए भी आपका मालिक राह दिखाता है, रास्ता बताता है, नाम का दान देता है, वो साथ साथ चलता भी है, आपके हर दुख में सुख में खड़ा है। चूंकि आपने पाया तो है नहीं, कमाई तो की नहीं, तो कभी कभी संदेह भी हो जाता है। जब कभी संदेह हो जाए तब ये पूछो कि ये मुझसे क्या लेते हैं। चलो ये पूरे अधूरे की बात छोड़ देते हैं, कोई तो है ना जो सर पे हाथ रखे हुआ है, कोई तो है ना जो गिरते गिरते उबार लेता है, बचा लेता है, कोई तो है ना जिससे हम अपने हृदय की बात कर लेते हैं, कोई तो है ना जो सारे विषाद और करवाहट और मन की बेचैनी को अपनी सुगंध से छूमंतर कर देता है। वो दृष्टिपात करता है और निहारता है और लगता है कि बल मिल गया, संबल मिल गया। कोई तो है ना जिसके पास जाकर के तुम अपनी पीड़ा बता सकते हो। जगत पे भरोसा करोगे तो ये फायदा उठाएगा, जब इतना कुछ तुम्हें मिला है फिर भी संदेह करते हो, तब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर तो इसका मतलब कि तुम्हारे प्रारब्ध में अभी बहुत कमी है, प्रारब्ध का खजाना खाली है। तो बात को समझो और नाम की कमाई में लगो। भौतिक समृद्धि कि जब पीछे पड़ जाओगे तब समृद्धि नहीं मिलती। जब अपने मन वचन कर्म पर कड़ा नियंत्रण रखते हो और अपने सदगुरु के चरणों में बैठ करके सेवा भावी बन जाते हो, उसके इशारे पे खुद को कुर्बान कर देते हो, खुद को अर्पित समर्पित कर देते हो, तो भौतिक रूप से तुम समृद्ध होने लगते हो। जैसे ही तुम भौतिकता की तरफ पीठ करते हो और अपने गुरु और सदगुरु की तरफ निहारते हो, ये समृद्धि बढ़ने लगती है और यहां तुम्हारी रूहानी हैसियत भी ऊपर उठने लगती है। यहां ये भौतिक जगत तुम्हारे पीछे दौड़ रही, भौतिक दौलत, ये जगत तुम्हारे पीछे दौड़ रहा और तुम इसको पीठ और अंगूठा दिखा रहे और तुम सेवा की चले जा रहा, ये बढ़ता जा रहा। जितना तुम सरल होके समर्पित होके सेवा भावी बनते हो, खुद को तुच्छ समझते हो, तो अंतर में विशाल और विराट होते जाते हो। तुम मानव से महामानव बनते जाते हो। तुम क्या हो रहे हो तुम्हें इसका एहसास ही नहीं है। तो यहां पर यह भी बढ़ गया और ये है भी, जब जरूरत पड़ा तो तुमने उठा करके बंडल दे दिया सेवा में और सिस्टर पीट कर ली, और कोई लूटे तो लूट ले जाए, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि किसी के लूटने से तुम लूट नहीं सकते, तुम्हारा प्रारब्ध बन गया, अब कोई छीन नहीं सकता। पर ये प्रारब्ध भी खतरनाक है। इस प्रारब्ध का हजारों लाखों गुना संचित कर ऊपर त्रिकुटी मंडल के मंडलों में इकट्ठा हो गया। अब इसे तुम भोग नहीं सकते, ये तो गुरु ही जलाएगा इसको, गुरु की दया से ही उसका अंत होगा। और वो जलेगा नहीं तो तुम कारण जगत से परे जा ही नहीं सकते। तुम 10वें द्वार के राम पुरुष निरंकार पुरुष के चरणों में शीश नवा ही नहीं सकते, और तुम मानसरोवर में स्नान करके हंस बन ही नहीं सकते। तुम एकादशी कर ही नहीं सकते। एकादशी यानी एकादश द्वार पर पहुंचकर अपने कर्मों को उस मानसरोवर में अमृत कुंड में धो देना, लीन विलीन कर देना, स्वच्छ स्निग्ध और प्रकाशमान नूरी बन जाना। तब तुम्हारे भीतर जो चमक और खनक और नूर पैदा होगा, तुम मस्त हो जाओगे, झूम उठोगे और अपने मालिक में रम करके, लीन करके और ऊपर चढ़ निकलोगे, जोगजीत के गलियारे की तरफ, महासुंद का गलियारा, उत्तर खंड की तरफ,
तिमिरखंड यानी अंधेरा, तिमिर यानी अंधेरा, पर वो अंधेरा ऐसा नहीं है, वो अंधेरा चमचमाहट, जगमगाहट भरा है। हर जगमगाहट, चमचमाहट में भौतिक इसमें अंधेरा है, पर ये ऊपर का रूहानी भेद बिना तुम कमाई किए समझ नहीं सकते। तो चलो, बड़ा अच्छा हो गया, आप सब आ गए, आप सब जयपुर शाहपुरा से चल के ये बरेली से आ गए, सब अलग अलग जगहों से आ गए, तो बड़ा आनंद हुआ। मैं तो यहाँ पर किसी और वजह से आया था, लेकिन चलो आप सबके दर्शन हो गए इसी बहाने। आज और कल दोनों दिन लगातार सत्संग की गंगा बही, मालिक की अपार दया हुई। बस मालिक का नाम अंतर में समझते रहना, सदगुरु को पुकारते रहना, दोनों आंखों के बीच में महाप्रकाश को महसूस करते रहना। किसी भी शंका को, किसी भी संदेह को अंतर में स्थान मत देना। गलत विचारों से दूर रहना, भले ही आनंद के लिए कहे या ऐसे ही आपस में मित्रों में या अपशब्द या अनैतिक, इस ख्यालों से अलग रहने का प्रयास करना, क्योंकि थोड़ा बहुत ये झांसा देते हैं, इसमें आपको उलझाते हैं, इसमें क्या हो गया, कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन ये आपको गिरा देते हैं, भटका देते हैं, वह कलह कर देते हैं। देखो कभी उल्टे ख्याल आए अजीब अजीब, तो देखो आपको अपनों में, इष्टों से, मित्रों से, परिजनों से कलेश हो जाती है, कलह हो जाती है। सतर्क रहना और बिल्कुल चिंता मत करना। आपका प्रभु, आपका मालिक, आपका रहमान, आपका सदगुरु, आपका मुर्शिद आपके साथ है, उसकी छतरी आपके पास है। वो मालिक, वो सदगुरु आपके साथ है, तो संसार में आग लगे या संसार में पत्थर पड़े या संसार बह जाए, आपका बुरा नहीं हो सकता। जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।